अम्बाला शहर के अंदर टीजीटी टीचर्स का जो केंद्रीय विद्यालय की टीचर्स हैं उनका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर अनफेयर मीन्स यूज़ करके उसमें चीटिंग करवा के लोगों को पास करवाया जा रहा है। जिस सूचना के ऊपर एक ख़ास टीम का गठन किया गया और इसमें सीआईए 1 इंचार्ज और एसएचओ वुमेन पुलिस स्टेशन के की एक टीम गठित की गई जिन्होंने इस इंफॉर्मेशन को फर्दर डेवलप किया और एक सार्थक प्राइवेट ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो कि नसीरपुर हिसार रोड अम्बाला शहर में स्थित है इसको वहाँ पे जाके इन्होंने चेक किया तो वहाँ पे टोटल 10 एक्यूज्ड को राउंड अप किया गया जिनकी डिटेल्स इस प्रकार से है। इसमें देखिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ हमारे पास डिटेल्स आई हैं कि किस किस कैंडिडेट के साथ इनकी डील हुई जिनको इन्होंने पेपर करवाया या करवाना था। तो उन कैंडिडेट्स को भी हम अपने शामिल करेंगे अपने अनुसंधान के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और जिन्होंने गलत तरीके से पेपर को पास करने की कोशिश की है वो भी उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो है अलग अलग है, लगभग ऑन एन एवरेज 15 से 20 लाख रुपया ये एक कैंडिडेट को चार्ज कर रहे थे। देखिए जैसे इस टाइप के कई गैंग्स ऑपरेट करते हैं थ्रू आउट इंडिया जो ये कंप्यूटर लैब्स को हायर करते हैं और फिर वहाँ से रिमोट एक्सेस के थ्रू पेपर सॉल्व करवाते हैं। तो ये खुद ही इनकी पूछताछ में भी आया कि पहले भी ये ऐसे अन्य सेंटर्स चलाते रहे हैं। तो पानीपत वाले के साथ अभी डायरेक्ट इनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मोडस ऑपरेंडी जो है वो लगभग सेम है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अभी एक्यूज्ड राउंड अप किए हैं सिर्फ, और हमने लगभग इस केस के अंदर 20 सीपीयू हमने कन्फिस्केट किए हैं, हमने कस्टडी में लिए हैं क्योंकि वो सीपीयूज जिनके अंदर वो रिमोट एक्सेस करने वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड हैं और साथ में इनके जो लैपटॉप्स थे और मोबाइल ये ख़ास सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे थे। जो भी कंप्यूटर सबसे पहले तो ये जो भी कैंडिडेट्स जो अपीयर होने थे उनके साथ तालमेल करके उनको अम्बाले का सेंटर दिलवाया जाता था। उसके बाद उन पर्टिकुलर जो कैंडिडेट्स थे उनका एक सीटिंग प्लान के हिसाब से उनकी जो कंप्यूटर्स थे उसके ऊपर एक ख़ास सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाता था ताकि उनका जो एग्ज़ाम है वो किसी अन्य जगह से रिमोट एक्सेस करके और उसको सॉल्व किया जा सके। साथ में ही इसमें जो मेन कंपनी का जो सॉफ्टवेयर था उसको हूबहू लोगो वाला एक सॉफ्टवेयर इन्होंने अपना डिवाइस कर रखा था ताकि जो भी बाकी इंटरनेट की साइट्स हैं वो चलती रहें और ये अपना रिमोट एक्सेस के थ्रू पेपर को सॉल्व करवा सकें। तो ये जो आरोपी हैं हमने इनको कोर्ट में पेश करके इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया और इनके अभी कुछ अन्य साथी हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे, और अन्य किस किस पेपर के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट रही और इनकी कोई और लैब्स यहाँ पे या हरियाणा में या कई पड़ोसी राज्यों में चल रही हैं तो उनके बारे में भी हम गहनता से पूछताछ करेंगे। का रहने वाला कुलदीप, मंजीत, विनोद, हरीश ये भिवानी के रहने वाले हैं। सुरेंद्र उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर का, धीरज कंबास खेड़ा गांव का, अनिल पानीपत का रहने वाला, विकास करनाल का और राम अवतार राजस्थान सीकर का रहने वाला। तो हमने मुकदमा नंबर 41 जिसमें 420, 120 बी और हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स
एक्ट के अंदर इन्हें दर्ज करके सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज करके 10 आरोपियों को अरेस्ट किया। इनके साथ जो प्रिलिमिनरी हमारी पूछताछ हुई है उसमें ये फैक्ट्स आए हैं कि जब भी कोई केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है तो वो सीबीएसई के माध्यम से अपना एग्ज़ाम टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए कंडक्ट करवाते हैं। जो सीबीएसई है वो फर्दर अलग प्राइवेट कंपनीज़ को ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उनसे एग्रीमेंट करते हैं ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करवाने के लिए। इसी तरीके से इस पेपर के लिए भी सीबीएसई ने एपटेक नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये कंपनीज फर्दर ऑनलाइन जो कंप्यूटर लैब्स हैं उनको हायर करती हैं और उनको पर कैंडिडेट के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं। इस पर्टिकुलर लैब को